नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। नगर का एक चक्कर लगाकर मैं वापस लौट आया था। तभी मुझे अचानक याद आता है कि मैं तो अदृश्य हो गया हूँ और अपने असली रूप में कैसे आऊंगा। जब मैं इस चिंता में डूबा था तभी यह भभूत वाले बाबा मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने उनको अपनी चिंता के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे भभूत की एक डिब्बी देते हुए कहा, जब तुम इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजकुमारी पद्मिनी यह सब सुनकर हंस पड़ती है। कुछ देर बाद बाबा का आश्रम आ जाता है। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतरकर पैदल जाते हैं और बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा पौधों को पानी दे रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौरांग महिला को देखकर बाबा समझ जाते हैं कि वही राजकुमारी पद्मिनी है। उनके साथ एक दूसरी राजकुमारी भी थी। तब बाबा बड़ी आत्मीयता से उन सभी का स्वागत करते हैं और उन्हें आश्रम के अंदर ले जाते हैं। साधु संतों के प्रति राजकुमारी पद्मिनी के मन में सदा से ही बड़ा आदर और सम्मान की भावना रही थी। वह बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती रहती है। बाबा के सानिध्य में सारा आश्रम बड़ा भव्य लग रहा था। दोस्तों, राजकुमारी पद्मिनी उल्लसित होकर सांस लेती है और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगती है। थोड़ी देर में बाबा के भक्तगण आ जाते हैं। वे मेहमानों को देखकर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की मंजूषा लाते हैं। उन पुष्पों का उपहार पाकर मेहमान आनंद विभोर हो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं, हमारी तो यह आश्रम ही धन संपदा है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से राजकुमारी पद्मिनी सिर झुकाकर बाबा के चरणों में प्रणाम करती है। राजकुमारी पद्मिनी बाबा से कहती है, बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत और क्या हो सकती है। जाते समय राजकुमार उस आश्रम को सरसरी निगाह से देखता था। आज वह जी भरकर देखना चाहता है क्योंकि राजकुमारी पद्मिनी साथ में थी। इससे राजकुमार को और भी आनंद आता है। दोस्तों, आश्रम की हर चीज से प्रेम टपक रहा था। वह एक अलौकिक संसार था। विषाद का वहां नामो निशान नहीं था। चारों ओर उल्लास ही उल्लास था। आश्रम में वे 3 दिन रहते हैं। उस आश्रम रूपी धर्मालय को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर सह्याद्री का मार्ग बड़ी बेचैनी से उनकी बाट जोह रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आते हैं और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। जाते जाते बाबा कह जाते हैं, किसी जमाने में हमने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को अपने आश्रम से विदाई दी थी। राजकुमार का मार्ग अभी निरापद नहीं था। कुछ रुकावटें और थीं जिन्हें सह्याद्री पहुंचने से पहले पार करना था। दोस्तों, अब जादुई नगरी आने वाली थी। राजकुमार चुपचाप अपनी उंगली की अंगूठी को देखता है और उसे अचानक याद आता है। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।